नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साना इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती ये आपका खान सर के द्वारा बुक निकाला गया है। ये बुक में आपका दोस्तों टोटल 55 सेट है और 55 सेट में दोस्तों आपको 35 हल प्रश्न पत्र हैं और 20 आपका प्राइस्टिक सेट है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। और यह सेट जो आपका होने वाला है ये आपका सेट 11/8/2024 का ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर आप लोग को कुछ सुझाव देना है तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो आप लोग सभी जानते हैं 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कागज़ उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाएगा कोसी नदी जो है आपका प्रदूषित हो रहा है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है आपका सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका देखेंगे संबंध आप लोग तो ये आपका रेशम कीट पालन से है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 4 नंबर का देखेंगे, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो मधुमक्खी के डंक में जो आपका एसिड होता है ये आपका फॉर्मिक एसिड होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ देखेंगे आप लोग तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये आपका मृतकों का टीला हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 6 नंबर का देखेंगे। 6 नंबर का है, भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ये जो आपका युद्ध अभ्यास जो होता है ये आपका हो जाएगा लतामिया हो जाएगा, लतामिये हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान आपका होता है ये आपका होता है 7.4 होता है। ऑप्शन होगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो आपको हुआ था ये आपको 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका देखेंगे आप लोग तत्कालिक कारण तो ये आपका हो जाएगा आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। और दोस्तों आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है? अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और दोस्तों में आप लोग शेयर कीजिए। 11 नंबर का देखेंगे, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो ये जो आपका थकान जो होती है ये आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण आपका जो है थकान महसूस होता है। 12 नंबर का देखेंगे, पौधों की कोशिका में तुरुस्ता और कठोरता के कारण क्या है? तो इसका कारण देखेंगे आप लोग तो ये आपका कारण हो जाएगा कोशिका रस में भरी हुई रक्तकाएँ। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से, एक मिनट दोस्तों, यहाँ से देखेंगे आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो आर्यों का देखेंगे मूल निवास स्थान तो 13 का देखेंगे तो आप लोग ये आपका हो जाएगा यूरेशिया हो जाएगा, यूसेरिया हो जाएगा, यूसेरिया। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। 14 का देखेंगे, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जामा मस्जिद का जो आपका निर्माण जो करवाया था ये आपको शाहजहाँ ने करवाया था। कौन करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर का देखेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिलता है? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान देखेंगे आप लोग, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो देखेंगे आप लोग 15 का तो ये आपका हो जाएगा प्रजापति को मिला था। किसको मिला था? तो प्रजापति को मिला था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर।
किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो किसने कहा था? तो यह आपको सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो बिहार में जो आपका नदी नहीं बहती है, तो यहाँ से देखेंगे आप लोग कि आपका गंगा जो है ये आपका बिहार में बहती है, कोसी भी आपका बिहार में बहती है, और सोन जो है ये भी आपका बिहार में बहती है। ये आपका रामगंगा जो है ये आपका बिहार में नहीं बहती है। ऑप्शन जो होगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे आप लोग 19 का, तो ये आपका हो जाएगा हम्पी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो और दोस्तों जिसका आंसर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करते चलिए, आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। 20 नंबर का देखेंगे राइट आंसर कि आपका हो जाएगा 16 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 21 का देखेंगे जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 21 का देखेंगे राइट आंसर, तो ए आपका हो जाएगा बिहार का है। ऑप्शन जो होगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लेंगे आपका गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो गुलामगिरी जो आपका भाषा लिखी गई है ये आपका मराठी में लिखी गई है। उसके बाद देखेंगे SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान अध्यक्ष जो है ये आपका माधवी पुरी बुच्चू है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपका निर्वर्त में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ध्वनि की जो गति होती है ये आपका हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे चांदी पर सबसे पहला कदम एक मिनट दोस्तों, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा? तो चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो ये आपका रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 26 नंबर का 1% का आधा है। तो 1% का आधा जो आपका होगा ये आपका होगा 0.005 होगा। ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 27 नंबर का क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका हो जाएगा नंदकिशोर यादव है। कौन है आपका? तो नंदकिशोर यादव है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी होगा राइट आंसर। 28 नंबर का देखेंगे आप लोग बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो कारखाना देखेंगे आप लोग तो आपका बरौनी में है, जो कि आपका बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 30 नंबर का एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, इसी दर से और कितने दिनों में उसे काम खत्म करने में लगेगा? तो 30 का देखेंगे राइट आंसर। ये दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो 30 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग फुर्तीला का सही वर्तनी क्या होगा? तो फुर्तीला का सही वर्तनी देखेंगे आप लोग 31 का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा फुर्तीला का सही वर्तनी देखेंगे तो आपका फुर्तीला होगा। ऑप्शन यहाँ से एक मिनट दोस्तों, हाँ ऑप्शन आपका यहाँ से सी होगा राइट आंसर। 32 का देखेंगे आप लोग जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके एक शब्द देखेंगे आप लोग 32 का राइट आंसर, तो
ये आपका हो जाएगा सुवक्ता हो जाएगा, सुवक्ता हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चीनी की कीमत परसेंट की कमी के कारण। तो इसमें देखेंगे राइट आंसर आप लोग, एक आदमी 120 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कमी से पहले दर थी। तो 33 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 रुपये। ऑप्शन आपका यहाँ से ए होगा राइट आंसर। और मैथ का जो है क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसका आंसर देखते चलिए। 34 का देखेंगे राइट आंसर, तो ए आपका हो जाएगा 20। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आप लोग 35 नंबर का, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी। तो इसकी सांद्रता देखेंगे 35 का, तो ये आपका हो जाएगा 10%। उसके बाद देखेंगे वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। तो वर्मी कंपोस्ट देखेंगे आपका क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है जैविक उर्वरक हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, जैविक उर्वरक। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 37 नंबर का क्वेश्चन। तो 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, जो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। तो इसका संबंधित आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कीटे से। क्या हो जाएगा, कीटे से। ऑप्शन होगा आपका ए राइट आंसर। आगे देखेंगे आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन हैं। तो इसका कारक आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा नरेंद्र सिंह कंपनी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ऊर्जा जो आपका उत्पन्न करता है ये आपका हो जाएगा 3.5 टन के बराबर करता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 40 का देखेंगे, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश देखेंगे आप लोग तो आपका लीला सेठ था, लीला सेठ। ऑप्शन यहाँ से आपका बी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 41 नंबर का, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसको जो पुरस्कार जो मिला था ये आपको निराला की साहित्य साधना से मिला था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 42 का देखेंगे राइट आंसर, 42 का, तो ये आपका हो जाएगा 15। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे दोस्तों ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ से देखेंगे, आई एम लिविंग टोगेंड इन एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस। तो दोस्तों इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। तो 43 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा 43 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा परसेंट कॉन्टिन्यूस। ऑप्शन जो आपका सी होगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है। तो जीवित कोशिका के खोजकर्ता देखेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाएगा 44 का सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका हो जाएगा ल्यूवेन हॉक। ऑप्शन आपका यहाँ से सी होगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका निरीक्षक टीकम के रचनाकार कौन है। तो इसका देखेंगे रचनाकार 45 का, तो ये आपका हो जाएगा शूद्रक। क्या हो जाएगा आपका शूद्रक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 46 का, निम्नलिखित में से कौन सी खड़े पानी की एक झील है। तो खड़े पानी का झील देखेंगे आप लोग तो 46 का, तो ऑप्शन में आपका
ये आपका हो जाएगा पैंगोंग, पैंगोंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग जजिया कर, जजिया कर किसने लागू किया था? तो जजिया कर जो आपका लागू किया था ये आपको औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो उस समय जो आपको घटना हुई थी ये आपका हो गया था, ये आपका खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो बिहार का सिल्क सिटी जो आपका कहा जाता है ये आपको भागलपुर को कहा जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका प्राप्ति देखेंगे आप लोग तो ये आपका हो गया था बोध गया में हुआ था। यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा ये आपका प्रिंट जो है यहाँ से आपका बोध गया में हुआ था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रोन्स इज मेल जनरल फोर। तो यहाँ से देखेंगे 51 का राइट आंसर आप लोग। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था ये आपका हुआ कहाँ हुआ था? ये आपका हो गया था, ये आपका तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग उसके बाद 53 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इस मेल को जो कहा जाता है ये आपको संधि कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्याचार का संधि विच्छेद देखेंगे आप लोग ये आपका हो जाएगा अति प्लस आचार। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक इन द आइडोम टू लेट द डैश आउट ऑफ द वेग विथ द करेक्ट चॉइस। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 56 का राइट आंसर। तो 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका गेट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में आप लोग समास देखेंगे तो ये आपका महापुरुष में समास आपका हो जाएगा ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। 58 का देखेंगे दर्शन में कौन सा वचन है? तो दर्शन में कौन सा वचन है? तो दर्शन का वचन देखेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाएगा बहुवचन है इसमें। ऑप्शन यहाँ से आपका बी होगा राइट आंसर। उसके बाद है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो ये आपको 14 जुलाई 2023 में आपका लॉन्च किया गया था। सविनय अज्ञान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह जो आपको प्रारंभ हुआ था यह आपको 1930 में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर का है। द एडिजेस्टिव कॉन्टेंटिव विथ सिस्टोर इन इज। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 61 का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा सुरुरोल हो जाएगा सुरुरोल। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 62 का देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीटेड द करेक्ट सिमले इन एस
हुंगरी SA। तो 62 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा C हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 63 नंबर का। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आप लोग देखेंगे 63 का, तो ये आपका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ऑप्शन जो होगा बी होगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? तो इसका प्रवर्तक देखेंगे आप लोग, ये आपका हो जाएगा PN, ये आपका भगवती हैं। कौन है? PN भगवती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा देखेंगे आप लोग, तो इसका मकबरा आपका सासाराम बिहार में था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा राइट आंसर। 66 का देखेंगे 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुआ था ये आपका सिंगापुर में हुआ था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? तो यहाँ से इसका ज़िला देखेंगे आप लोग 67 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है आपका। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आपका झंझर कुंड कहाँ स्थित है? उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आप लोग दोस्तों, ये आपका झंझर कुंड कहाँ स्थित है? तो झंझर कुंड आप लोग देखेंगे तो ये आपका रोहतास बिहार में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में जो आपका महिला साक्षरता दर है ये आपका 51.5 है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसको जो आपको पुरस्कार मिला था आप लोग 70 का देखेंगे राइट आंसर, तो 70 का आपका हो जाएगा ये आपका मैथिली के लिए मिला था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका बुझा चुना का सूत्र क्या होता है? तो बुझा चुना का सूत्र देखेंगे आप लोग, तो ये आपका होता है CaOH2 होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। उसके बाद है IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म आप लोग देखेंगे 73 का, तो ये आपका हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लीकेटेड केमिस्ट्री। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये आपका टंगस्टन का बना होता है। आगे है आपका 75 नंबर का। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो 75 का देखेंगे तो ये आपका KC नियोगी जो था, ये आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो ये आपका हो जाएगा 10 पर पावर 10 पर स्क्वायर 5 हो जाएगा डाइन आपका। ऑप्शन यहाँ से आपका ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? तो ये आपको IUCN के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा। बिहार में डच्चों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली फैक्ट्री जो आपका स्थापित हुआ था ये आपका पटना में हुआ था। उसके बाद देखेंगे वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका स्थान देखेंगे आप लोग 79 का, तो ये आपका देहरादून में है। ऑप्शन आपका यहाँ से
सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो गुलामगिरी जो आपका लिखा गया है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखी गई है, तो ए जो आपका लिखी गई है ये आपका ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो किया था ये आपका किसने की थी, तो ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। तो ये जो आपको मिला है ये आपको धौलावीरा से मिला है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 83 नंबर का क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों। 83 नंबर का क्वेश्चन है आपका लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो इसका खोज आपका डेयुवो ने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। 84 का देखेंगे आपातकाल के समय में कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है। तो आपातकाल के समय में जो आपका मौलिक अधिकार जो लागू रहता है ये आपका लागू रहता है अनुच्छेद 20 और 21 आपको लागू रहता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद है आपका यूरेनियम का अयस्क कौन सा है। तो इसका अयस्क आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पिंच ब्लेंड का हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो शांति के क्षेत्र में जो आपको मिला है ये आपको, एक मिनट दोस्तों, ये आपको नरगिस मोहम्मदी ईरान को मिला है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए जो आपका प्रयोग किया जाता है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा अन्नाईमुडी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, तो ये जो आपको बनाई थी ये आपको मेंडलीव ने बनाई थी। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुँचाता है। तो विभिन्न भागों तक जो पहुँचाता है ये आपको कौन पहुँचाता है, तो ये आपको जाइलम पहुँचाता है। उसके बाद देखेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है। तो इसका उपयोग जो होता है ये आपका अवतल लेंस का होता है। किसका होता है, अवतल लेंस का होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कालबेलिया जो आपका लोक नृत्य है ये आपका किस राज्य का है, तो ये आपका राजस्थान का है। किसका है, तो राजस्थान का है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला। तो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जो ये आपको मिला था ये आपको कब मिला था, तो ये आपको 1990 में मिला था। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद है आपका लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष है। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद है आपका छठी अनुसूची किस राज्य से संबंधित है। तो छठी अनुसूची देखेंगे आप लोग तो ये आपका असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आप लोग 96 नंबर का क्वेश्चन है भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो संरक्षित क्षेत्र आप लोग देखेंगे 96 का राइट आंसर
तो ये आपका हो जाएगा नीलगिरी। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद है आपका मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष आपका हो जाएगा बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ से 97 का सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। नीति आयोग का CIO कौन है? तो इसका आयोग देखेंगे आप लोग 98 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा BR सुब्रमण्यम हो जाएगा, सुब्रमण्यम। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा राइट आंसर। 99 का देखेंगे ब्लैक फूट किसके कारण होता है? तो ब्लैक फूट जो आपका होता है ये आपका आर्सेनिक के कारण होता है, आर्सेनिक के कारण होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गणतंत्र इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका देखेंगे आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा एमेनुएल मैक्रोन। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग कितना क्वेश्चन को सही किए हैं कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।